हेलो एवरीवन, दिस इज शरीता हेयर विद यू ऑल। गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीपल टीचर विद शरीता में। अगर आप सीटेट पेपर 2 या एस्टेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए 2 से 3 नंबर पक्के करने वाला है। आज हम विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हर साल एग्जाम में सवाल आता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज की सिंगल वीडियो में हम न सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 6th एंड 7th की पूरी थ्योरी को क्रिस्टल क्लियर करेंगे, बल्कि वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पिछले 10 सालों में सीटेट और एसटेट में पूछे गए टॉप क्वेश्चंस को सोल्व भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के पेन और पेपर उठा लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें से दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से पहला जो पार्ट होता है जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे दिखाया कि फिजिकल चेंज और यहाँ पे केमिकल, इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को बहुत ही अच्छे से विद एग्जांपल्स और डेफिनेशंस थ्योरी के साथ इसको पिक्चराइज करके मैंने आप लोगों के सामने कुछ हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पे लेकर आई हूँ। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनेगा। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट इज जनरली रिवर्सिबल। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उस जो स्टेट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिस स्टेट में पहले थी उसी स्टेट में हम वापस लेकर आ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने दिखाए हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। बर्फ पिघलेगी तो पानी बन जाता है और पानी बनेगा तो फिर पानी से हम वापस उसको आइस बना सकते हैं, ठीक है। आइस से वाटर, वाटर से आइस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है और हमारी जो प्रोसेस है उसको रिवर्सिबल किया जा सकता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। पानी को बॉयल करने के बाद क्या वो पानी नहीं रहेगा, वो पानी ही रहेगा, तो ये भी फिजिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट, टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ना क्या होता है, पेपर को फाड़ने के बाद टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े करने के बाद फिर वापस हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस उससे पेपर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कट करने के बाद क्या उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? नहीं, उनकी कोई प्रॉपर्टी चेंज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल चेंजेज होते हैं जनरली उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। फिजिकल चेंजेस में कोई एक बात तो यहाँ पे हम बता दिया कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और ये जो प्रॉपर्टी हो, ये जो सब्सटेंस होते हैं या उनकी जो प्रॉपर्टी हो रिवर्स की जा सकती है। तो 2 पॉइंट्स तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब आता है कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज में सिर्फ कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है? साइज चेंज होता है, शेप चेंज होता है और क्या होता है, स्टेट चेंज होती है। साइज, शेप और स्टेट, ठीक है। यूजुअली डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन, किसी टाइप की कोई एनर्जी उसमें चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और फिजिकल चेंज के बारे में कुछ बातें मैं यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहले केमिकल चेंज की डेफिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज यहाँ पे दिखा है, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। यहाँ पे देखो, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नए सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इट इज जनरली रिवर्स इरिवर्सिबल, यह है एक बार कोई नया सब्सटेंस अगर इस फॉर्म से चेंज हो गया, अगर दूसरे फॉर्म में चेंज होके बन गया है तो वापस ये रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उनको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लाई। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। लोहे को एक बार जंग लगने के बाद वापस उसकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल जो चेंजेस उसमें आ जाते हैं, वापस उसको उसी तरीके का सब्सटेंस हम कन्वर्ट करना इजी नहीं होता है। तो ये कौन से चेंजेस में आएगा? केमिकल, नया सब्सटेंस वहां पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना।
कैंडल का जलना हमारे पास कौन सा चेंजेज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज, केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग का और कैंडल में क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है हमारे पास वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, सब्सटेंस इसमें जो थ्रेड होता है उससे क्या होती है, इसमें उसके वेपोराइजेशन के थ्रू इसमें क्या हो जाते हैं हमारे पास, ये थ्रेड क्या लेता है इसमें से उसको वैक्स को ऊपर लेके जाता है, तो इसमें क्या होता है केमिकल चेंज भी होते हैं। आगे बताएंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल में जो वैक्स का जो मेल्ट होना है वो फिजिकल चेंज में भी आता है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल है दोनों ही चेंज होते हैं उसमें, ठीक है, केमिकल और फिजिकल। इसमें क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो सीटेट में पूछा है, इसी के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे आगे। सोर्स श्योरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना या दूध का दही में बदलना, ये सब कौन से हैं केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है प्रोसेस को रिवर्स, दही बनने के बाद वापस उसे दूध नहीं बनाया जा सकता है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, एक बार चेंज हो गई तो चेंज हो गई। उसमें कुछ क्या हो जाते हैं, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में उसमें चेंजेस, केमिकल चेंज आ जाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, भोजन का पकना, ठीक है, जब भोजन पक जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, क्या पकने के बाद, सब्जी बनने के बाद, कच्ची सब्जी पकने के बाद क्या आप उसको वापस आप उसमें वेजिटेबल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके ऊपर बेस्ड हम बता रहे हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल, उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स विद टाइप, ठीक। देख, आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना अभी अभी बताया था कौन सा चेंज होता है, आइस का जो मेल्ट होना है वो कौन सा चेंज है हमारे पास, फिजिकल चेंज, ठीक है, क्या है, फिजिकल चेंज। वाटर का बॉयल होना क्या है, फिजिकल चेंज। पानी का जो बॉयल होना उससे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है, बॉयल होता है तो वाटर वाटर ही रहता है, ठंडा होने के बाद फिर वैसा ही कूल वाटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है पेपर टेयरिंग, पेपर को फाड़ना भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। इसमें कोई शेप, साइज या उसकी स्टेट यहाँ पे नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयरन को रेस्ट करने से, उसमें क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। आयरन रेस्टिंग क्या कौन सा चेंज हो जाता है, उसमें प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी वहां पे चेंज हो जाते हैं। मिल्क का, दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना, खट्टा हो जाना, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ, लकड़ी का जलना, ठीक है, वो की भी कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस वहां से हम वुड को नहीं बना सकते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है सारे के सारे केमिकल चेंजेस है। कुकिंग ऑफ राइस का पकना भी केमिकल चेंज। डिजोल्विंग शुगर, पानी में शुगर को मिलाने के बाद पूरी तरीके से क्या हो जाती है, मिशिबल हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टी उसमें कुछ चेंज नहीं होती वाटर की, तो वो भी कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है ये, इम्पोर्टेंट। चलिए अब कुछ और देखते हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखो, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ जिससे आप इजीली ट्रिकी पॉइंट्स लगा सकते हो, इसको आप इजीली याद कर सकते हो। फिजिकल चेंज ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ठीक है, क्या होंगे, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, नए सब्सटेंस बनेंगे और नई प्रॉपर्टीज वहां पे फॉर्म होंगे। रस्टिंग, बर्निंग, डाइजेशन, श्योरिंग आर केमिकल चेंजेस, ठीक है। रस्टिंग होना, बर्न होना, डाइजेशन, श्योरिंग, ये सारे सारे क्या है, केमिकल चेंजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आप क्या क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। मेल्टिंग, बॉइलिंग, डिजोल्विंग, कटिंग और सारे के सारे क्या है, केमिकल फिजिकल चेंजिंग, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। कैसे आप इसको याद है, आरबीसी मैम, कैसे याद रखेंगे इसको, आरबीसी मैम, केमिकल चेंज के लिए आरबीसी मैम याद रखना आप। आर से रस्टिंग ऑफ आयरन, बी से बर्निंग ऑफ कैंडल, सी से कुकिंग ऑफ फूड, एम से मिल्क मिल्क टर्निंग श्योर, एम से एनी अदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये सारे के सारी चीजें अगर आपको ध्यान रहती है, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कैंडल, कुकिंग ऑफ फूड, मिल्क टर्निंग श्योर, एनी अदर न्यू सब्सटेंसेस, सारे के सारे कौन से चेंजेस है यहाँ पे, केमिकल चेंज है। कौन से चेंज है यहाँ पे, केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल चेंज के लिए भी एक ट्रिक है, एम बी डी टी सी भाई, एम बी डी टी सी भाई। एम से मेल्टिंग ऑफ आइस, बी से बॉइलिंग ऑफ वाटर, डी से डिजोलिंग ऑफ शुगर और सॉल्ट, टी से टीयरिंग ऑफ पेपर एंड सी से कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ये सारे के सारे हमारे पास कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज। कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
इनसे बाहर जिस स्टूडेंट ने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में कुछ ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अगर हमने डिस्कस कर लिए, स्टडी कर लिए एग्जाम्स में, तो उनके बेस पे हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स यहाँ पे दिए हैं, देखो समरी में। समरी में फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, तो बहुत वन पॉइंट में याद रखने के लिए। और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, नया सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। इफ द चेंज कैन बी अनडन, अगर चेंज क्या किया जा सकता है, चेंज यहाँ पे किया जा सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वो क्या होगी हमारे पास, फिजिकल चेंज। अगर चेंज अगर उसमें पॉसिबल नहीं है तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी के बेस पे कुछ हम डिस्कस करेंगे पी वाई क्यूज। 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, सीटेट और स्टेट के टीजीटी एग्जाम्स में यहाँ पे क्या किए गए हैं, आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा सेट है वो जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ से स्टडी करेंगे, रेस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ, किसका पूछा उन्होंने, केमिकल चेंज का सेट पूछा आपसे, बर्निंग ऑफ पेपर एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, डिजोल्विंग सॉल्ट, पानी का उबलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मेल्ट होना, और डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये तो फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है हमारे पास, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, कटिंग ऑफ, लकड़ी को कट करना, रिपाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, पकना, बॉइलिंग ऑफ एन एग। ठीक है, इसमें वुड का कटना, इसमें ये केमिकल चेंज है। ठीक है, लेकिन सारे तो केमिकल चेंज का पेयर नहीं, बॉइलिंग ऑफ एन एग। ठीक, इसमें ये देखो, ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, क्या है हमारे पास, फिजिकल चेंज यहाँ पे है। ठीक है, अब देखेंगे ये फ्रूट का पकना, ये भी केमिकल चेंज है, और बॉइलिंग ऑफ एन एग, इसमें भी उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉईल करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ये भी केमिकल चेंज है, पूरा पेयर तो केमिकल चेंज का नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, सी भी यहाँ पे गलत हो गया। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, कैंडल का जलना केमिकल चेंज है, लेकिन मेल्टिंग ऑफ एन आइस यहाँ पे फिजिकल चेंज, क्या है, फिजिकल। रेस्पायरेशन है, ये भी क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज है, और ये भी बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी केमिकल चेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो वन है वही क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो वन है वो क्या हो गया, करेक्ट, जिसमें सारे पेयर ही केमिकल चेंज, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है, और ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन की हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे शो की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू है, ए स्टूडेंट डिप्स अ वेल क्लीन्ड आयरन नेल, एक स्टूडेंट क्या करता है, वेल क्लीन आयरन नेल इनटू ए ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट में डालता है। ठीक है, क्या करता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को क्या करता है, डिप कर देता है, डाल देता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम देखता है कि सी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, और जो कलर है सॉल्यूशन का चेंज होगा, एंड ब्राउन कोटिंग इज डिपोज, नेल के ऊपर कौन सी कोटिंग आ गई है, ब्राउन कोटिंग यहाँ पे क्या आ गई है, नेल के ऊपर आ गई है। तो ये कौन सा, किस टाइप का चेंज है, क्या ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ठीक है, या हमारे पास दोनों चेंजेज हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अभी, फिजिकल चेंज है, क्या पॉसिबल है फिजिकल चेंज होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिजिकल चेंज का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिजिकल चेंज की पॉसिबिलिटी, ये भी आंसर गलत हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हो सकती है, केमिकल चेंज है, डबल डिस्प्लेसमेंट, केमिकल चेंज है। ठीक है, क्या हम देखेंगे अभी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन नंबर जो टू है इसके चांसेस ज्यादा है, यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। देखो देखते हैं हम, क्या बोला है, ये बोला है कि एफ ई के साथ आयरन है,
उसको किस में डिप किया है, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। तो यहाँ पे जो कॉपर होता है ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस में कन्वर्ट करता है, कॉपर रिप्लेस कर देगा इसको आयरन को, यहाँ पे FeSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे FeSO4, और साथ में क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉपर के ऊपर जो डिपॉजिट है, ये जो कॉपर है ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे बताया है कि सोल्यूशन चेंजेस, सोल्यूशन है वो तो ग्रीनिश हो जाता है और ब्राउन कोटिंग हो जाती है, नेल के ऊपर कौन सी कोटिंग हो जाती है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन जाए, यहाँ पे नया सब्सटेंस बना है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे चेंज हुआ है। क्या बना है यहाँ पे, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें पता लग गया कि कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज तो है ही। कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। अब देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इन दोनों में कंफ्यूजन था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है कि अफ ई है वो क्या हो रहा है, अफ ई जो है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अफ ई को जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डिजोल्व कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, अफ ई SO4 प्लस से कॉपर में डिसोल्व हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास एफ ही है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। ठीक है, उसने क्या कर दिया, कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, एफ ही है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो उसने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है, एफ ही मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर से, तो इसलिए उसने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करके और आयरन को जगह दे दिया। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, consider the following statement, consider the following statements and choose the correct option। सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया है, क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो भी ट्रू लग रही है, स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि आयरन को रस्ट करना केमिकल चेंज है, और जो क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक फिजिकल चेंज होती है। क्यों होती है फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज होती है। ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन में क्या होती है, हमारे पास सिर्फ क्या होती है, इट्स ओनली चेंजेस द स्टेट, इट ओनली चेंज स्टेट्स को चेंज करता है। ठीक है, चेंजेस स्टेट, ये क्या करता है, सिर्फ स्टेट को चेंज करता है। ठीक, एंड फॉर्म प्योर क्रिस्टल, एंड फॉर्म्स क्या बनाता है, प्योर क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, प्योर क्रिस्टल। ठीक है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन without creating a chemical change, without create a chemical change, कोई भी केमिकल चेंज के बिना यहाँ पे क्या करता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो सब बच्चों को पता ही है कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक टाइप का केमिकल चेंजेस क्या होता है, उसमें हमारे पास क्या होती है, केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में तो पूरा जो प्रोसेस होता है वही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रस्टिंग में तो एक नया सब्सटेंस ही फॉर्म होता है, रस्टिंग में क्या होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में तो पूरा जो सब्सटेंस है वही हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंज में कन्वर्ट होता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बनता है। ठीक है, FeOH। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास FeOH की ट्वाइस जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है, किसमें, किसके बाद, रस्टिंग की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, रस्टिंग की कंडीशन में। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, केमिकल चेंज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों ही ट्रू है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
और जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसमें क्या क्या किसकी प्रेजेंस में होता है, वहाँ पे एयर चाहिए होती है हमें, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ही एयर बोल रहे हैं, और हमारे पास मॉइस्चर हमें चाहिए, ठीक है, H2 बोल सकते हैं, मॉइस्चर की कंडीशन चाहिए रेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखते हैं, विच गैस इज इवोल्ड, कौन सी गैस यहाँ पे निकलती है, जिंक ग्रेनुअल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट टाइप ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स को क्या करना है आपको, टू HCl के साथ रिएक्ट कराना है, क्या करना है आपको, HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोलिक रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको क्या करेंगे, ZN, ठीक है, और Cl बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो Cl बाहर आएगा तो यहाँ पे आपको H बाहर निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन अकेला तो बाहर नहीं आता तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास H2, यहाँ से H2 बाहर आ जाएगा, और 2 है तो ZnCl2 बाहर आ जाएगा, जिंक ग्रेन्यूल्स। जब कह रहा है कि जब जिंक ग्रेन्यूल्स को तो किस टाइप का चेंज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म होता है तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज, कौन सा चेंज आता है, केमिकल चेंज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा है आपसे किस केमिकल चेंज तो है ही यहाँ पे, और क्या बाहर निकला है, हाइड्रोजन गैस और केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, इसमें ऑक्सीजन गैस निकला है, फिजिकल चेंज बोला उसने, ऑक्सीजन नहीं निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला लेकिन फिजिकल चेंज यहाँ पे नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखते हैं, डूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ए कैंडल, डूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ए कैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, कैंडल को बर्न करने में कौन कौन से, देखो 2 बार 2021 सीटेट में पूछा गया था, स्टेट TGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बर्निंग ऑफ कैंडल आते हैं सिर्फ वहाँ पे केमिकल चेंज लगा देते हैं, यही उनकी बड़ी मिस्टेक होती है, क्या लगा देते हैं, सिर्फ केमिकल चेंज, ठीक है, कैंडल को जलने में सिर्फ केमिकल चेंज नहीं होता, दोनों ही चेंजेस यहाँ पे होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है, ठीक है, क्या होता है, और केमिकल चेंज भी होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है ना, जब वैक्स कैंडल बर्न होती है तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ जब वैक्स होता है तो वहाँ पे मोम जब मेल्ट होता है तो वहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, क्या होता है वहाँ पे, फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, बट बर्निंग ऑफ वैक्स या विक होती है उसमें क्या होता है, बट बर्निंग ऑफ, ठीक है, विक, ठीक है, जब ये जलती है तो वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पे वाटर वेपर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, वाटर वेपर्स एंड लाइट बाहर आती है, और क्या होता है, लाइट एक टाइप की एनर्जी बाहर आती है, ये क्या होती है, हीट या एनर्जी होती है, क्या होती है, हीट और एनर्जी, इस टाइप की चीजें हमारे पास क्या आए, बाहर आए, हीट या एनर्जी अगर क्या होती है, इवोल होती है, निकलती है, क्या आती है, इवोल होती है, तो कौन सा चेंज यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास केमिकल चेंज, क्या होता है यहाँ पे, केमिकल चेंज होता है, ठीक है, तो कौन से चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है, इसमें फिजिकल चेंज भी था, ठीक है, ये फिजिकल चेंज और ये क्या आ गया, केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, galvanization is a process used to prevent the rusting of iron. In this process, a thin layer of metal is coated in iron. गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस जो क्या करती है, आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं, ठीक है, इसमें क्या करें, एक थिन लेयर मेटल के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है, वो किस चीज की लगाई जाती है, क्रोमियम की, कॉपर की, जिंक की या एल्यूमिनियम की, इसमें सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को पता ही रहता है कि ये जिंक की जो लेयर होती है वो क्या किया जाता है, यहाँ पे लगाई जाती है रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है, इसका तो सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, क्या करता है ये हमारे पास, प्रोटेक्ट करता है एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, इसलिए इसको जिंक की लेयर लगाई जाती है जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है, इससे हमारे पास क्या हो जाती है, मेटल्स रस्टिंग से क्या हो जाती है, शेव हो जाते हैं, शेव हो जाते हैं, ठीक है, रस्ट लगने से क्या हो जाती है, हमारी मेटल्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, बचाया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं, जो CTET जनवरी 2024 में पूछा गया था, वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, इट टर्न्स मिल्की, द मिल्कनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, जब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है लाइम वाटर से तो इट टर्न्स मिल्की, तो ये जो मिल्कनेस, जो वाइट जो कलर होता है हमारे पास फॉर्मेशन होते टाइम, वो किस वजह से आता है? कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पे बनता है, कह रहा है क्या यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कह रहा है कि रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, किसको साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है लाइम वाटर के साथ, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH की ट्वाइस होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास लाइम वाटर, ये क्या होता है, लाइम वाटर होता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। अब इसके साथ जब रिएक्शन हम करा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिट बनते हैं CaCO3 के, ठीक है, CaCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं, पीपीटी बोल सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं, और ये सॉल्यूशन को क्या बना देते हैं, मिल्की बनाते हैं, ये सॉल्यूशन को क्या बनाते हैं, मिल्की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही बन रहा है, मिल्कीनेस किसकी वजह से होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज, इसमें से एसटे 2020 में पूछा गया था, ठीक है, कौन सा इसमें से केमिकल चेंज की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ हीट और लाइट तो निकलती है केमिकल चेंज सही है, चेंज इन स्मेल और गैस फॉर्मेशन ये भी सही है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ये भी ठीक है, ये भी सही है, इट इज इजीली रिवर्सिबल बाय फिजिकल मेथड, ये बिल्कुल गलत बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती, वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास, कि इसमें किसी भी फिजिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, लाइक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन से हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस मेथड से हम केमिकल चेंजेस को बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं, किसी भी कोई भी फिजिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, क्या पूछा था, केमिकल चेंज में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका क्या हो जाता है, एक्यूरेट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, ठीक है, किसमें जलता है, मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर एक्स, उसमें जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन जब किसके साथ जलता है, तो जलेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ठीक है। तो जलेगा तो क्या कर रहा है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट होता है, तो ये MgO बनाता है, क्या बना दिया उसने, MgO बना लिया, ठीक है। और इस MgO को क्या लिया है, इस पाउडर को, MgO जो पाउडर है उसको हमने X नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, MgO पाउडर है उसको क्या दे दिया हमने, X नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक। अब कह रहे हैं बहन, X इज डिजोल्ड इन वाटर, इट फॉर्म्स ए सॉल्यूशन वाई, जब X को, MgO को किस में डिजोल्व कर देते हैं, पानी में डिजोल्व कर देते हैं, तो किस टाइप का नेचर होगा सॉल्यूशन का, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बनाएगा, ये बनेगा हमारे पास Mg और OH की ट्वाइस, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो मैग्नीशियम जो हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास बना है, ये किस नेचर का होगा, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर के होते हैं, ये बेसिक्स नेचर के होते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, copper vessels develop a green coating when exposed to moist air for a long time, the green substance is a mixture of, ठीक है, कॉपर वेसल्स होते हैं, ठीक है, कॉपर वेसल्स डेवलप ए ग्रीन कोटिंग, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं ग्रीन कोटिंग हो जाती है अगर उसको बहुत लंबे टाइम तक क्या कर दिया जाए, किस में छोड़ दिया जाए,
एयर की प्रेजेंस में, मोइस्ट एयर की प्रेजेंस में छोड़ दिया, तो ग्रीनिश जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा है हमारे पास, इन्वायरमेंट में क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन होता है हमारे पास। मोस्ट एयर में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास होते हैं। और क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर आपको क्या कर दिया उसको, अगर कॉपर जो वेसल्स है उसको इस इन प्रेजेंस में छोड़ दिया, तो क्या होगा, लंबे टाइम तक हमारे पास एक ये बन जाता है उनका कॉपर, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे बन जाएगी, और एक साथ साथ में कॉपर कार्बोनेट भी बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ये दोनों सब्सटेंसेस यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। क्या सल्फ कॉपर सल्फेट बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, कॉपर ऑक्साइड नहीं बनेगा, कॉपर से कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर जो भी क्या, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, ये बनने का कोई चांसेस नहीं। प्योर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है, ये भी यहाँ पे नहीं बनेगा। बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स यहाँ पे बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉपर कार्बोनेट्स, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट्स और ये कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्वेश्चन में लिया हमने, ओजोन लेयर डिप्लीशन ब्रेकिंग डाउन इनटू ऑक्सीजन बाय अब्सॉर्बिंग यूवी रेज, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सीजन ओजोन जो लेयर है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, यूवी रेज में। टूटेगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या होगा हमारे पास है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। और किसमें टूटा है, इसने बताया कि ऑक्सीजन O2 में चेंज हो जाता है। नया सब्सटेंस तो सीधी सीधी बात है, नया सब्सटेंस जहाँ पे भी हमारे पास फॉर्म होता है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल चेंज हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे, केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होता है हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स आर रिस्पेक्ट। डाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होगा, वो क्या होता है, कौन सा जो चेंज यहाँ पे होगा, फोटोसिंथेसिस कौन सा चेंज होगा, डाइजेशन में कौन सा चेंज होता है। आपको पता है कि जो फूड आता है, जो फूड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रेक होता है। और ये बोल सकते हैं कि इसमें होता है ब्रेक डाउन होता है, फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फूड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फूड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल फूड में जब चेंज होता है तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आते हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल चेंज में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। एंजाइम यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम से यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है, और वो इसको चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या आंसर पॉसिबल है, यहाँ पे केमिकल चेंज होगा। क्या होगा यहाँ पे, केमिकल चेंज होगा। अब नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सबको ही पता है, फोटोसिंथेसिस क्या कन्वर्ट करती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये वाटर को और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और साथ में क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सब सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे होती है। तो ये दोनों के दोनों ही यहाँ पे नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है, केमिकल चेंज। क्या है, केमिकल चेंज। तो दोनों ही केमिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है वो क्या हो जाते हैं, गलत है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है हमारे पास, मेकिंग एन एल्यूमिनियम फॉइल, मेकिंग एन एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम ए एल्यूमिनियम ब्लॉक, ठीक है। एल्यूमिनियम ब्लॉक से ही एल्यूमिनियम फॉइल बनाना है, तो सेम ही सब्सटेंस है, एल्यूमिनियम ब्लॉक से ही आपको एल्यूमिनियम फॉइल बनाना है, ठीक है। सेप्टेम्बर 2000 बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है, ठीक है। कि किसी भी यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्लॉक है उसको बीटिंग प्रोसेस, यहाँ पे बीटिंग प्रोसेस होगी, पीट के उसको क्या किया जाएगा, एल्यूमिनियम दूसरी फॉइल यहाँ पे है,
कन्वर्ट की जाएंगी। फॉइल क्या होती है, एक टाइप से बारीक बारीक से क्या होती है, थिन शीट्स होते हैं। फॉइल क्या होती है, थिन शीट्स होती हैं। और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है, मेटल्स की होती हैं। और इन मेटल्स की प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेलिएबिलिटी। क्या बोला जाता है, मेलिएबिलिटी प्रोसेस। तो ये कौन सा चेंज है, ये सिर्फ क्या है हमारे पास है, फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज है। ओनली द शेप एंड साइज चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, शेप एंड साइज यहाँ पे चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स। स्टेनलेस स्टील है वो किससे मिलके बना, ये एस्टेट टीजीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। याद ही रखने पड़ते हैं ऑलमोस्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो 14 है वो क्या कह रहा है हमें, किससे मिलकर बना हमारे पास, ये जो स्टेनलेस स्टील है वो किस आयरन और किस आयरन मेड बाय द मिक्सिंग आयरन एंड कार्बन एंड मेटल्स लाइक किस किस से मिलके बना होता है। तो इसका क्या, क्रोमियम निकल है, कॉपर जिंक है, एल्यूमिनियम एंड टिन है, ठीक है, लैंड एंड ये, ठीक है। तो देखते हैं हम, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है क्रोमियम एंड निकल, इससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट है। तो ये जो एक फैक्ट टाइप से होते हैं लगभग, ठीक है, इनको याद रखना ही पड़ता है। स्टेनलेस स्टील है किससे मिलके बनाया जाता है, और ये मेटल्स ही इसमें क्यों यूज की जाती हैं, ठीक है, बाय इसको किससे, बाय सेव इट, ठीक है, इसको किससे बचाया जाता है, रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बताया है हमारे पास, क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि एन एप्पल स्लाइस, एक एप्पल की स्लाइस होती है, टर्न्स ब्राउन आफ्टर बीइंग कट करने के बाद वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, एंड लेफ्ट इन द ओपन एयर फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए अगर हमने खुली हवा में उसको छोड़ दिया तो ये किसकी वजह से होता है। सीट दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेशन वाटर फ्रॉम द सरफेस, क्या हो जाता है उसमें, ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, या फिर क्या हो जाता है, रिएक्शंस ऑफ एंजाइम्स एंड फेनोलिक कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, केमिकल चेंज हो जाता है, रिएक्शन होती है किसी एंजाइम के साथ और ये कंपाउंड वहाँ पे बनता है, क्या ये पॉसिबल है। ऑप्शन से डिपोजिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स डिपोजिट हो जाती है, क्या ये पॉसिबल है। और फोर्थ है फिजिकल चेंज ड्यू टू लाइट एक्सपोजर, फिजिकल चेंज तो यहाँ पे नहीं होता। ऑप्शन डी को तो सबसे पहले क्या कर दो, ठीक है, कट कर दो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास जब सेब को काटा जाता है तो क्या होता है, हवा के ऑक्सीजन में पौधे क्या करते हैं, कुछ एंजाइमों की वजह से फेनोलिक कंपाउंड्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, फेनोलिक कंपाउंड्स या फेनोलिक ऑक्साइड्स यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, फेनोलिक ऑक्साइड, पॉलीफेनोलिक, सॉरी, पॉलीफेनोलिक, ठीक है, पॉलीफेनोल ऑक्साइड बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पॉलीफेनाइल ऑक्साइड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का ऑक्साइड में तो नया सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, और ये क्या होता है, कि केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास बी, इसका एक्यूरेट आंसर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑपरेशन वाटर फ्रॉम द सरफेस ये ऑप्शन में नहीं है, डिपोजिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल ये भी ऑप्शन नहीं है, पहले ही हमने कट कर दिया था। तो ये जो ऑप्शन नंबर है बी है, इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। जब सेब को काटा जाता है तो हवा क्या करते हैं हमारे पास, हवा यानी कि ऑक्सीजन बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं, पौधों के एंजाइमों जैसे पॉलीफिनोइल ऑक्साइड के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, और यहाँ पे सेब के साथ क्या बन जाता है, एक नया जो सब्सटेंस बना है, तो इसमें मेलेनिन एक पिगमेंटेशन, मेलेनिन पिगमेंट बन जाता है यहाँ पे, पिगमेंट्स बना लेता है। तो और ये क्या होता है, मेलेनिन पिगमेंट्स की वजह से यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो ब्राउन दिखता है। तो मेलेनिन पिगमेंट्स बना है, तो ये क्या है, एक बार न्यू सब्सटेंस है, क्या है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ, क्या हुआ है, नया सब्सटेंस यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक के जो क्वेश्चंस थे इस टॉपिक पे, वो मैंने क्या किया आपको करवाने की कोशिश यहाँ पे किया है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से टॉपिक वाइज मैं आपको साइंस की जो सीरीज है वो मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, ठीक है। जिसमें लगभग मैंने 4 से 5 टॉपिक मैंने फिजिक्स के भी कंप्लीट किए हैं। अभी डेली में केमिस्ट्री की क्लास जो 6, 7, 8 की जो साइंस आती है उसके छोटे छोटे टॉपिक्स मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी एस्टेट की प्रिपरेशन को, सीटेट में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, उनकी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हो यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं आपको आपसे नई वीडियो में। अगर आपको क्या आता है, कंटेंट पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक, शेयर और क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।